हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ इसका पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6 आज हम अटेंड करेंगे, जो कि ये पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। और इसमें फ्रेंड हमारे जो ये चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो पॉइंट रिमेनिंग पॉइंट होंगे उसको आज हम कवर करेंगे, सीख के लेंगे, समझ के लेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। डियर फ्रेंड, आपकी बुक ओपन करेंगे तो टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो पर्टिकुलरली चैप्टर 4 नंबर में आपको कुछ इस तरह से पर्टिकुलरली एक चार्ट बना हुआ दिखाई देगा। अब वो चार्ट में हमें ये कहा गया है कि ऑब्जर्व द टेबल गिवन द बिलो योर ड्रॉ योर कंक्लूजन। अब फ्रेंड यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलरली एक शेप्स दिए जाएंगे, ज्योमेट्रिकल शेप्स दिए जाएंगे। हो सकता है वो ज्योमेट्रिकल हो या नॉन ज्योमेट्रिकल हो, आपको पहचाने में आएंगे, या आप जिससे इंट्रोडक्शंस होगा जिससे, या फिर नॉन इंट्रोडक्शंस भी हो सकता है जिससे। ऐसे पर्टिकुलरली शेप्स दिए जाएंगे और उनके एंगल का डिग्री का मेजरमेंट कितना है वो हमें बताना पड़ेगा। अब डियर फ्रेंड, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट नंबर पे जो डायग्राम दी गई है वो दी गई है ट्राइंगल की डायग्राम, जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं। 3 साइड इसके क्लोज रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं हम। अब जनरली यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसकी नंबर ऑफ साइड दी गई है 3। अब जो भी ऐसी पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिकल शेप मिल रही है जिसके 3 साइड क्लोज है, 3 साइड दिए हुआ है और पर्टिकुलरली वो तीनों भी साइड क्या है, क्लोज है, तो उसको क्या कहते हैं, हम ट्रायंगल कहते हैं। ये सभी हमें पता है। और देखिए फ्रेंड, नंबर ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल के अंदर पर्टिकुलर एक जब ट्रायंगल दिया जाएगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे फ्रेंड, उसमें एक ही ट्रायंगल बनेगा। और आपको पता है ना, टोटल नंबर ऑफ सम किसी भी ट्रायंगल का, चाहे वो किसी भी आकार का हमें ट्रायंगल दिया जाए, साइज का दिया जाए, एग्जाम्पल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जाए, तो ये सब इस तरह के अलग अलग शेप्स के जो ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल हमें दिए जाते तो उसका टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे फ्रेंड अब नोटिस कीजिए, हमारे पास 180 डिग्री का कितना टोटल नंबर ऑफ सम का कितना ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। तो उसको 180 डिग्री को 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बार, इजिकल टू में कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। अब फ्रेंड यहाँ पे नोटिस कीजिए, अब इन्हें क्या कह रहा है, 4 साइड, मतलब कि जिसके 4 साइड है, जिसके 4 साइड है और वो चारों साइड क्या है, क्लोज है। अब इसको क्या बोला जाता, कोऑर्डिनेटर बोला जाता। अब जनरली फ्रेंड यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेटर का टाइप दिया जाए, अलग तरह का यूनिक तरीका का कोऑर्डिनेटर दिया गया है। हो सकता है वो कोऑर्डिनेटर जब कभी भी आएंगे आपको स्क्वायर के शेप में भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड यहाँ पे भी जब स्क्वायर को आप नोटिस करोगे तो क्या है, चारों साइड इसके क्लोज है। उसके बाद में रेक्टेंगल भी फ्रेंड, रेक्टेंगल भी आप देखते होंगे, रेक्टेंगल के जो भी साइड रहते, कोऑर्डिनेटर रहता है, एक कोऑर्डिनेटर का प्रकार है, उसके भी साइड कितने रहते हैं, 4 ही रहते। और फ्रेंड हम यहाँ पे कोऑर्डिनेटर 4 है, तो देखिए फ्रेंड नोटिस कीजिए, अब जब कभी भी कोऑर्डिनेटर में देखो ना, तो अब 2 ट्रायंगल बनते हैं, 2 ट्रायंगल बनते हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पे कट करके बताया गया है, ये साइड एक ट्रायंगल बन रहा है, ये साइड एक ट्रायंगल बन रहा है, इधर भी देखिए ये साइड एक बन रहा है, ये साइड एक, और ये साइड एक, ऐसे 2 तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड, हमारे को पता है एक ट्रायंगल का टोटल नंबर ऑफ एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, अब जब 180 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा बाहर, 360 डिग्री आएगा। ये भी एक होगा फ्रेंड हमारा। अब देखिए फ्रेंड, अब जब पर्टिकुलरली 4 शेप्स यानी कि 4 साइड दिए जा रहे और उसके अंदर हमारे ट्रायंगल कितने बन रहे, 2 ट्रायंगल बन रहे। अब उसी तरह से जब पर्टिकुलरली हमें 5 साइड दिए जाए और वो क्लोज है आपस में, तो उसके अंदर कितने ट्रायंगल बनते हैं ये हमें पता करना है। जनरली देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 साइड, 5 साइड्स का कोई एक पर्टिकुलरली शेप है जिसको क्या बोला गया है, पेंटागन बोल के बोला गया है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम इसको मानते हैं सेंटर पॉइंट, और ये सेंटर पॉइंट को मान के जब हम मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा, ये वाला एक ट्रायंगल का पोर्शन बनेगा। फिर बाद में जैसे ही फ्रेंड इधर एक पॉइंट को, ये पॉइंट से लेकर इधर एक पॉइंट को टच करेंगे तो ये साइड में एक ट्रायंगल बनेगा और ये बीच में एक ट्रायंगल बनेगा। इस तरह से यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं फ्रेंड, 4 साइड में 3 एंगल ट्रायंगल बन रहे। और जब कभी भी 3 ट्रायंगल बन रहे तो हम क्या करेंगे, अब ये टोटल नंबर ऑफ डिग्री काटना है, हमें डिग्री मेजरमेंट काटना है, 180 डिग्री इंटू 3 करें तो कितना आएगा बाहर फ्रेंड, 540 आएगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसी तरह से दूसरे भी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स आपके दिए गए हैं जो आपके बुक में, उसको भी हम सॉल्व करके उनके एंगल का मेजरमेंट टोटल काटने की कोशिश करते। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं और प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं।
अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे, अब ऐसी कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 6 साइड है, उसको क्या कहा जा रहा है, हेक्सागन कहा जा रहा है। हेक्सागन बोल के बोला जा रहा है जिसको, जो ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके कितने हैं, 6 साइड है। देख लिए फ्रेंड, यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 एंड दैट 6। अब यहाँ पे इसके 6 साइड दिए वाले, तो पर्टिकुलरली इसको क्या बोला गया, हेक्सागन्स बोल के बोला गया है। और यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड मैंने जैसे ही यहाँ पे दिख रहे होंगे ना आप, इसको सेंटर पॉइंट मान के यहाँ पे हर एक कॉर्नर का जो पॉइंट है, इसका एक लाइन को कनेक्ट किया, हर एक लाइन को कनेक्ट करते जा रहा हूँ। तो कितने ट्रायंगल बन के आ रहे हैं फ्रेंड, 4 ट्रायंगल बन के आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड 1 2 3 एंड 4। अब ये 4 ट्रायंगल बन के आ रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ डिग्री काटना है, तो हम क्या करेंगे, अब 180 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 180 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना आ रहा है बार, 702 आ रहा है। ठीक है, फिर अब देखिए फ्रेंड, अब 6 साइड का काट लिए, उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब 7 साइड। अगर से पर्टिकुलरली एक ऐसी कौन सी शेप दी जा रही है जिसके कितने साइड है फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट के साइड कितने हैं, 7 साइड है। देखिए फ्रेंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 हो गए। यहाँ पे 7 साइड दिए वाले फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसके अंदर कितने ट्रायंगल बनेंगे ये बताना है। तो इसके अंदर ट्रायंगल कितने बन रहे हैं फ्रेंड, 5 बन रहे हैं। देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 2 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, ये 4 और ये 5। इस तरह से इसमें पर्टिकुलरली कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 5 ट्रायंगल बन रहे हैं फ्रेंड। और जब ये पर्टिकुलरली 5 ट्रायंगल को 180 डिग्री से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 900 डिग्री आएगा। और इसी का ये फाइनल आंसर रहेगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद में जब पर्टिकुलरली कौन सी ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप दी जा रही है जिसके 8 साइड बन रहे हैं, 8 साइड है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे ये बताना है फ्रेंड। एक्टागोन ही एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें पर्टिकुलरली जो हमें 8 साइड दी जा रही है ना, तो वहां पे 8 की 8 साइड में 8 ट्रायंगल बनते हैं। बाकी के अलावा किसी भी शेप में, ज्योमेट्रिकल शेप में आप देख सकते हो ट्रायंगल का मेजरमेंट जो है कम है, बाकी के सब में ट्रायंगल क्या है, कम बन रहे। और हेप्टागोनी, एक्टागोनी एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें ट्रायंगल्स भी और साइड भी इक्वल होते हैं फ्रेंड। देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 साइड है फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद में हमारे ट्रायंगल भी 8 ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 8 ट्रायंगल बन रहे हैं फ्रेंड। बाकी के सभी शेप आप देख रहे हो वहां पे कम बन रहे। अब देखिए फ्रेंड, ये 8 साइड यहाँ पे बन चुके, 8 ट्रायंगल बन चुके। 8 ट्रायंगल को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 8 से, तो जब कितना आएगा 1414 डिग्री इसका भार आएगा। और फ्रेंड यहाँ पे फाइनली आपके बुक के नीचे आप फॉर्मूला दिया होगा, वो पर्टिकुलरली एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड, कि जब कभी भी आपको किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का ट्रायंगल का मेजरमेंट पता करना है, डिग्री का, टोटल ट्रायंगल उसके अंदर कितनी है, तो क्या कीजिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है n माइनस, मतलब n कौन था, नंबर ऑफ साइड, उसको माइनस कीजिए किससे, 2 से माइनस कीजिए, आपको ट्रायंगल मिल जाएंगे, उसमें ट्रायंगल कितने हैं। आप ऊपर के जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसमें ये चीज अप्लाई भी करके सकते, देख सकते हैं कि आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपकी भी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि जो आपको ये सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप भी घर पे खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही आपका नॉलेज गेन होगा फ्रेंड, इंप्रूव होएगा, और आगे आप इससे रिलेटेड जो भी पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको सॉल्व करने के लिए आप एबल होगे। वरना फ्रेंड आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, आप इंटरटेनिंग पर्पस के लिए लेक्चर देख रहे हो, तो आप कभी भी अपने नॉलेज को और अपने प्रैक्टिस को इंप्रूव नहीं कर सकोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, आप प्रैक्टिस भी कीजिए। हाँ तो फ्रेंड, अब पर्टिकुलरली आपके बुक में तो दिया हुआ नहीं है फ्रेंड। अब यहाँ पे आपके नॉलेज को ग्रेन करने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलरली और एडवांस लेवल पे आपको समझ में आए कि एक्चुअल में जब कभी भी एक पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिकल शेप्स के अलग अलग तरह के डायग्राम्स का हमें जब मेजरमेंट करना होता है, तो उसको इंट्रो कराने के लिए ये स्लाइड को यहाँ पे ऐड किया गया है, ताकि आप इन फ्यूचर में कभी भी इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको आए तो आप उसको ऊपर वाला जो मेथड है उसकी हेल्प से और कॉम्बिनेशन इसकी हेल्प से प्लस उसको आसानी से सॉल्व कर सके। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी वही चीज दोहराई गई है, पॉलीगॉन, ग्राफ, साइड, एंगल, वर्टिकल्स, डायगोनल्स एंड नंबर्स।
अब यहाँ पे दो चीज ऐड की गई है फ्रेंड, डायगोनल्स कितने बन रहे हैं और नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन रहे हैं। ये नंबर ऑफ ट्रायंगल तो हमें पता है कितने, डायगोनल एक नई चीज यहाँ पे ऐड की गई है और वर्टिकल एक नई चीज ऐड की गई है। अब देखिए फ्रेंड, आप है कि नहीं, हो सका तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट करके लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। ऑलरेडी ऊपर जो आप हमारा स्लाइड में जो मैंने अभी बताया, आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज यहाँ पे रिपीट होने वाली है। बार बार इसको बता के कुछ मतलब नहीं है। हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में का फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपकी पर्टिकुलर बुक में भी है। आप चाहे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में अपनी बुक को ओपन करके ये क्वेश्चन को रीड भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसको एक बार मैं पढ़ ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंगल ACD, मतलब एंगल ACD कौन से एंगल की बात कर रहा है फ्रेंड, ये एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है। देखिए फ्रेंड, ACD ये एंगल की बात कर रहा है इन्हें। एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब कि ये ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है कहते हैं, ये हमें बता रहा है, ठीक है। बिल्कुल ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। देखिए फ्रेंड, एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल ABC, द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B। अब देखो यहाँ पे एंगल A और एंगल B का मेजरमेंट क्या कहते हैं, आर इक्वल, मतलब कि ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का मेजरमेंट क्या है कहते हैं इससे फ्रेंड, इक्वल है कहते हैं, ठीक है। इफ द एंगल ACD, देखिए फ्रेंड ACD ये एंगल का मेजरमेंट 140 डिग्री यानी कि 140 डिग्री है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B, इसका हमें मेजरमेंट पता करना है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे अब हमें दिए वाला कौन सा एंगल है, प्रॉपर्टी 140 एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी दी गई है, और हमारे को काटना किसकी प्रॉपर्टी है फ्रेंड, ये दो एंगल की प्रॉपर्टी काटना है, एंगल A और एंगल B की। यहाँ पे नोटिस कीजिए फ्रेंड, जो बिफोर लेक्चर हुआ था मैंने आपको उसमें लास्ट टाइम पे जब लेक्चर हुआ था वहां पे एक एग्जांपल आपको बताया था कि जब कभी भी आपको एक्सटीरियर एंगल की आपको वैल्यू निकालना होता है तो वहां पे दो मेथड मैंने बताया था आपको, उसकी वैल्यू किस तरह से काट सकते हैं आप। पहला, ये दोनों एंगल की प्रॉपर्टी को सम करके आप यहाँ पे लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा, ये दोनों भी क्या रहते हैं फ्रेंड, लीनियर पेयर, मतलब कि इतनी जो लाइन हमारे लिए दी जाती है, ये साइड का इंटीरियर एंगल का एक पार्ट और ये साइड का एक्सटीरियर एंगल का एक पार्ट, ये हमारे लिए क्या है, लीनियर पेयर। इनकेस अगर से यहाँ पे समथिंग दैट कुछ वैल्यू दी जा रही है और उस वैल्यू के हिसाब से हम क्या करेंगे, 180 डिग्री से माइनस करके इस वैल्यू को हम पता करेंगे, ठीक है। ये दो कंसेप्ट बताया था फ्रेंड। पहले कंसेप्ट को आप रिवाइंड कीजिए, अगर से समझिए फ्रेंड, ये दोनों को सम करके इसका टोटल मेजरमेंट ऑफ हमें मिल रहा है, तो हम है कि नहीं इसको डिवाइड करके ये दोनों का भी टोटल काट तो सकते हैं ना फ्रेंड, बिल्कुल काट सकते हैं, है ना फ्रेंड। अब उसी को हम यहाँ पे मैथमेटिकली लैंग्वेज में किस तरह से इसका टोटल काटा जा रहा है वो हम देख के लेंगे, समझ के लेंगे। देखिए फ्रेंड, सॉल्व पहले लिखना पड़ता है फ्रेंड, एग्जामिनर आपको फुकट में तो मार्क देने वाला नहीं है, वहां पे उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेट द मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B। हम क्या मान रहे कि यहाँ पे दिए वाला ऑलरेडी क्वेश्चन में वही चीज को हम मान रहे, एंगल A और एंगल B क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, और वो किसके बराबर है बोल रहे हैं हम, x के बराबर है, इक्वल टू x। अब देखिए फ्रेंड, वी नो दैट द मेजर्स ऑफ exterior angle is equal to the sum of the remote interior angle। अब अगर से इन केस मेरा वो यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा है इसका बोलना क्या है फ्रेंड, अगर से एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल दिया वाला है वो किसके बराबर का रहता है, रिमोट एरिया इंटीरियर एंगल इसके बराबर का रहता है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे यही बात को दोहरा रहे। अब देखिए फ्रेंड, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD मतलब कि बाहर वाला एंगल बराबर किसके, x प्लस एक्स के। क्यों x प्लस एक्स के फ्रेंड, हमने एंगल A और एंगल B को क्या माना, x माना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमारे को, x प्लस एक्स करना पड़ेगा। अब हमें पता है ना एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना है फ्रेंड, 140 डिग्री है, इक्वल टू किसके, 2x के बराबर है वो, ठीक है फ्रेंड। क्यों 2x के बराबर है फ्रेंड, अगर सेम ये 1x
और ये एक x, इसको अगर से दोनों को सम करूंगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए इसको 2x लिख चुका हूँ फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, नोटिस कीजिए जो 2x है ये यहाँ पे अगर से समझ लीजिए ज्योमेट्रिकल में कहा गया है, मैथ में कहा गया है, अगर से कोई सिंबल और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं रहती है तो हम क्या मानते हैं यहाँ पे साइन किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की साइन। और हमारे को पता करना किसकी वैल्यू है फ्रेंड, x की वैल्यू पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 2x को इधर ट्रांसफर करेंगे, जैसे ये मल्टीप्लीकेशन में इधर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, 140 से डिवाइड होगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, 140 से डिवाइड किसको कर रहे हैं, 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना कटेगा फ्रेंड, 40 कटेगा, 70 टाइम कटेगा और 70 आ गया है। x इज इक्वल टू एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है, 70 आ रही है, मतलब कि एक एंगल के पोर्शन की वैल्यू कितनी मिलके आ रही है, 70 डिग्री आ रही है। अब हम कह सकते हैं ना फ्रेंड, आंसर में मेजर्स ऑफ एंगल ए कितना है, 70 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना है, ये भी 70 डिग्री है। क्यों है 70 डिग्री फ्रेंड, क्योंकि बोथ आर इक्वल है, इसलिए दोनों भी 70 डिग्री है। अब देखिए फ्रेंड, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल है, और वो कितना है, 70 डिग्री है। ये कमेंट्स के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। और उसके बाद में इनकेस फ्रेंड, सवाल में भले ही हमें पूछा नहीं है यहाँ पे, फिर भी हम एक चीज को आसानी से निकाल सकते हैं, वो क्या, एंगल सी की भी हम वैल्यू काट सकते हैं ना फ्रेंड, बिल्कुल काट सकते हैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, ये क्या है, लीनियर पेयर में। अब लीनियर पेयर में हमारे को तो ये तो साइड का टोटल पोर्शन का दिया वाला है, कितना है, 140 डिग्री है, और ये साइड का टोटल है क्या, हमारे पास एंगल का नहीं है, फिर भी हम काट सकते हैं ना फ्रेंड। अगर से 180 डिग्री में से 140 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा, और ये 40 डिग्री किसका रहेगा, एंगल सी का वैल्यू रहेगा। चाहे तो आप एक्स्ट्रा एग्जाम में अपने क्वेश्चन को शाइन करने के लिए लिख भी सकते हो, एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, 40 डिग्री, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आपकी ये प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में का ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, चाहे तो आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है फ्रेंड, यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल्स गिवन इन द फिगर अलोंग साइड फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। अब यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली जब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे देखेंगे तो वहां पे पर्टिकुलरली हमें क्या दिया जाएगा, एक ज्योमेट्रिकल शेप्स दिया जाएगा या एक आकृति दी जाएंगी ज्योमेट्रिकली, और उसमें एक अलग अलग तरह के एंगल का मेजरमेंट्स बन रहा है और उनका रेशियो भी बन रहा है। अब उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, वहां पे जितने भी एंगल है उनकी वैल्यू भी काटना है, मेजर्स काटना है और उनको पता करना है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम हमारे। अब देखिए फ्रेंड, आपके बुक में तो ये क्लियर डायग्राम दी गई होंगी, पर्टिकुलरली मेरे पास कैसा मैंने ये हाथ से बनाई हुई डायग्राम है, इसलिए थोड़ा हो सकता है आगे पीछे हो गई हो। आपके बुक में तो क्लियरली दी गई होंगी और आप देख सकते हो अपने बुक में। देखिए फ्रेंड, ये इस तरह की एक डायग्राम दी गई है। हमें क्या कहा है कि ऑल ओवर जितने भी ये एंगल बन रहे उसका हमें क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी काटना है या पता करना है। अब देखिए फ्रेंड, अब ये लाइन को अगर से हम सेंटर पॉइंट माने, नोटिस कीजिए, ध्यान कीजिए, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, ये लाइन को क्या कीजिए, हम एक सेंटर पॉइंट मानते हैं। किसका सेंटर पॉइंट, ये ऊपर वाले बनने वाले आधे सर्कल का सेंटर पॉइंट और नीचे वाले बनने वाले आधे सर्कल का सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे तुम्हें एक नोटिस कर रहे होंगे फ्रेंड, ये किस तरह का हाफ पोर्शन जैसा यहाँ कर रहे हैं, तो हम ये किसके तरह बिहेव करना चालू कर रहे हैं, ये किस तरह से इनका स्ट्रक्चर बन के आ रहा है फ्रेंड, लीनियर पेयर के वानी स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। लीनियर पेयर के वानी बन के आ रहा है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। अब जब कभी भी फ्रेंड एक बात नोटिस कीजिए, जब कभी भी लीनियर पेयर होते हैं तो वो टोटल सम ऑफ लीनियर पेयर का कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री के बाहर तो वो नहीं होता है, 180 डिग्री होता है टोटल सम ऑफ मेजरमेंट, उससे अलावा तो कम नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर पेयर का टोटल मेजरमेंट ऑफ कितना हो रहा है, 180 डिग्री, इतना याद रखिए। हाँ, अब देखिए फ्रेंड, अगर से हम ऊपर के 180 डिग्री तो हटाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम इधर से इनका रेशियो काउंट करेंगे, रेशियो को अगर से 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे, बाद में उसको मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा नंबर आएगा उससे हम करेंगे तो हमारे को आंसर मिल जाएगा। पर फ्रेंड यहाँ पे एक बात याद कीजिए, यहाँ पे 4y है और 6y है। अब ये जो भी एंगल EOD है, इसकी वैल्यू ऑफ पोर्शन मिसिंग है। हमारे को ये वैल्यू अगर से पता रही तो ये तीनों को हम सम करके इससे डिवाइड करके जो भी हमारे को y की वैल्यू मिलेंगी हम उससे उसका काट सकते हैं। पर अभी इससे काट सकते क्या नहीं,
ऊपर का भी वही हाल है फ्रेंड, यहाँ पे और यहाँ पे इसकी वैल्यू मेजरमेंट ऑफ मिसिंग है। परंतु फ्रेंड हम ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे काट सकती है, पता कर सकती है। किस तरह से फ्रेंड, याद कीजिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिए फ्रेंड, ये अगर से ये साइड का 8y है तो जब इसके सामने रहने वाला एंगल कौन सा एंगल, एंगल EOD, ये भी तो 8y हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, बोथ आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसी तरह से ये सारे भी एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल है फ्रेंड। ये आगे हम देखेंगे, पर अभी हमारे को इंपॉर्टेंट क्या है, ये आधे पोर्शन को हमारे को क्लियर करना है और ये आधे पोर्शन के जितने भी एंगल बन रहे उसको काटना है, ठीक है। अब ये जैसे ही वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है फ्रेंड, अब देखिए हम इसको ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में किस तरह से हमारे आंसर राइटिंग के वक्त लिखते हैं। मेजर्स ऑफ एंगल, एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू मेजर्स ऑफ एंगल EOD, मतलब कि ये वाले साइड का एंगल वर्टिकल, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। और इक्वल है तो क्यों इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसके लिए कौन सा थ्योरम बोल रहा हूं, शॉर्टकट में लिखने का तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, V.O.A, इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये मेरी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है, मेजर्स ऑफ एंगल EOD इक्वल टू कितना, 8y, ये क्या है, मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है तो फ्रेंड ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्यों बन रही है, कुछ ही देर पहले आपको बोला मैंने, ये अगर से मैं लाइन का मेजरमेंट मानूं, ये हाफ लाइन कितनी क्या बन रही है फ्रेंड, लीनियर पेड वाली लाइन बन रही है, LP लाइन बन रही है। अब देखिए जैसे ये LP लाइन बन रही तो यहाँ पे एंगल FOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल EDC DOC बराबर कितने, 180 डिग्री है। अब देखिए फ्रेंड, ये 4y है प्लस 8y प्लस 6y। अब इनको फ्रेंड अगर से हम सम कर दे तो कितना होगा, 4y प्लस 6y प्लस 8y, ये टोटल हो जाएंगे 18y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, 180 के। अब देखिए फ्रेंड, हमारे को अगर से हमने y की प्रॉपर्टी को पता कर लिया तो हमारे को ये जितने भी 4y है, 6y है, 8y, इसकी सबकी वैल्यू हमारे को पता चल जाएगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, देख रहे होंगे ना यहाँ पे ये 80y है लिखे वाला, तो ये दोनों के बीच में साइन कौन सी है फ्रेंड, मल्टीप्लीकेशन की। जब ये 80 को इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, इससे डिवाइड होगा। अब ये 80 से डिवाइड हो रहा है तो कितने टाइम डिवाइड करेगा, 18 1 80, 18 10 180, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हो गया ये। अब ये y की वैल्यू हमारे को मिल के आई, y इज इक्वल टू कितना है फ्रेंड, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब हम सभी एंगल की वैल्यू और का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, एग्जांपल के लिए मेजर्स ऑफ एंगल EOD मतलब कि ये वाली साइड की एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, 8y है। अब 8y है तो 8 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 10 से करूंगा, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आने वाली है फ्रेंड, 10 आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 आने वाली, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आएगा फ्रेंड, गुना करने के बाद में 18 डिग्री आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। उसी के बाद में अगर से ये 18 डिग्री है तो ऊपर वाला भी कितना बनेगा फ्रेंड, 18 डिग्री ही बनेगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए फिर उसके बाद में मेजर्स ऑफ एंगल DOC इक्वल टू मेजर्स ऑफ एंगल FOA। अब देखिए फ्रेंड, DOC ये वाले पोर्शन का एंगल, अब ये दोनों भी इक्वल ही है ना फ्रेंड, ये 6y और ये क्यों है, क्योंकि लीनियर पेयर वर्टिकल अपोजिट एंगल है दोनों भी। अगर से इनकेस में कह रहा हूं फ्रेंड, अब ये देखिए यहाँ पे हमें ये 6y, अगर से मैं किसी भी एक का टोटल कर दूंगा तो मेरे को तो बाद में दूसरे का टोटल तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। 6y है तो मतलब ये 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आ रहा है। अब ये 60 डिग्री फ्रेंड, यहाँ पे ये वाला एंगल अगर से 60 डिग्री बन रहा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 60 डिग्री ही बनेगा। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, मेजर्स ऑफ एंगल BOC मतलब कि ये वाला एंगल फ्रेंड, BOC ये वाला एंगल इक्वल टू किसके कहते हैं, ये कहते हैं। क्यों है, क्योंकि दोनों भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे लिख चुका हूं, इक्वल टू मेजर्स ऑफ एंगल FOE, ये दोनों भी इक्वल है कहते हैं। और कितने, दोनों की वैल्यू कितनी है, 4y है। अगर से मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूं, क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि y की वैल्यू कितनी मिले वाली है हमारे को, 10 मिले वाली है। तो अब ये कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये 40 डिग्री आया है और यहाँ पे भी कितना आया है, 40 डिग्री आया है। इस तरह से हम हमारे लॉजिक ऑफ कंसेप्ट जितने भी हमने पुराने लेक्चर्स अटेंड किए थे उसके बिहाफ पे और हमारे नॉलेज के बिहाफ पे
ये आसानी से हमने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आसानी से डील की। देखा है तो कुछ नहीं रहता है फ्रेंड, ये प्रॉब्लम में आसान रहता है, पर बच्चे खास करके स्टूडेंट जो रहते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को छोड़ देते। देखिए कितनी आसानी से किया हमने, कुछ टाइम लगा क्या नहीं, विद इन अ मिनट में हमने एक्सप्लेनेशन के संगात किया है। और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो मेरा इतना आपसे गारंटी है कि आप इसको 2 मिनट में या 3 मिनट में कर दोगे। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड, आप प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ही अपने नॉलेज को गेन करोगे, इंप्रूव करोगे, वरना नहीं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से ये आखिरी क्वेश्चन होगा फ्रेंड, और इसके बाद में हमारा लेक्चर खत्म होएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का जो है ये फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आप चाहे तो अपने बुक में भी पढ़ सकते हैं, मैं इधर फिर भी आपके फैसिलिटी के लिए आज क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ। देखा है तो अक्सर हम क्वेश्चन लिखते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द आइसोसेलियस ट्रायंगल। अब ये क्या है कहते हैं, आइसोसेलियस ट्रायंगल का एक फॉर्मेशन दिए वाला है कहते हैं हमारे को, और वो ट्रायंगल का नाम क्या है कहते हैं, पॉइंट का नाम ABC है। एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। अब ये आइसोसेलियस ट्रायंगल है और एंगल A और एंगल B क्या है कहते हैं, इसमें इक्वल है, समान है। एंगल ACD मतलब कि एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, इज अ एक्सटीरियर एंगल एंड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ये ABC ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल ACD ये है, इतना याद रखें आप फ्रेंड। द मेजर्स ऑफ एंगल ACD एंड ACB एंड देखो ACB ये वाला एंगल मतलब कि इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है ये, और एंगल ACD R। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ये एंगल जो है, एंगल इंटीरियर एंगल कहता है कहते हैं 3x - 70 डिग्री इस तरह से, और जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है वो कितनी है, 8x + 10 डिग्री इस तरह से कुछ है रिस्पेक्टिवली। आल्सो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B। मतलब कि ये जो रेशो दिया वाला है, मतलब इंटीरियर एंगल का, मतलब एंगल C का, और एंगल एक्सटीरियर एंगल का, ये वाले एंगल का, ये दोनों के रेशियो ऑफ मेजरमेंट के थ्रू हमारे क्या करना है, पूरे ही एंगल्स की प्रॉपर्टी का मेजरमेंट का पता करना है। अब देखिए फ्रेंड, ये दूसरा मैं कहूंगा जो थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, बाकी का तो सब क्वेश्चन आसानी है फ्रेंड, जो आप आसानी से डील भी कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले काम कीजिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक काम करना चाहिए, जो चीज हमें क्वेश्चन में दिए वाली उसको रिपीट करते चलिए। अब गिवन हमें क्या दिया गया था, मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू क्या बोला, मेजरमेंट ऑफ एंगल B। ये चीज हमें बोला गया था, ये चीज को हमने यहाँ पे क्या किया, रिपीट किया। उसके बाद में क्या कहा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB कॉमा मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD कॉमा मेजरमेंट ऑफ एंगल A कॉमा मेजरमेंट ऑफ एंगल B, ये हमें पता करने के लिए बोला, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में फ्रेंड क्या कीजिए, लेट द मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B, इसको क्या मान रहे हैं हम, y मान रहे हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल A और मेजरमेंट ऑफ एंगल B को क्या मान रहे हैं, y का फॉर्मेशन में मान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये देखिए ये जो पोर्शन है इंटीरियर एंगल का पोर्शन इंक्लूडिंग एक्सटीरियर एंगल का पोर्शन, ये दोनों भी क्या बन रहे हैं, 180 डिग्री बन रहे हैं। तो जब कभी 180 डिग्री बन रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, लीनियर पेयर कहा जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, ये क्या है, लीनियर पेयर। अब इनका रेशियो ऑफ फॉर्मेशन देखिए फ्रेंड, जो इंटीरियर एंगल है उसका क्या है, 3x - 17 डिग्री प्लस 8x प्लस ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर वाला एंगल है और ये अंदर वाला एंगल है, और इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा कहते हैं, 180 डिग्री आने वाला है। अब देखिए फ्रेंड, जो x का सम है उसको x को x के तरफ भेजिए, मतलब फ्रेंड 8x को हम 3x से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आगा। फिर बाद में क्या कीजिए फ्रेंड, ये -17 को 10 से माइनस कीजिए, -17 को 10 से माइनस करने के बाद में क्या हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पे
देखिए ये आगे लिख रहा हूं मैं, ये 180 डिग्री को इसी तरह से लिखकर इसके आगे का पोर्शन कंटिन्यू कर रहा हूं। अब देखिए ये 11x तो एज इट इज रियल वाला है। अब ये 17 माइनस 17 में से जब 10 जाएंगे तो कितने रहेंगे यहाँ पे, -7 ही रहने वाला है। अब देखिए फ्रेंड, अब ये प्लस के फॉर्मेशन में जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस के फॉर्मेशन में, इधर जब इसको 180 डिग्री कर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 से प्लस हो जाएगा। और ये 180 से प्लस होने के बाद में कितना हो जाएगा, 187 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 187। और हमारे पास क्या है, 11x। अब 11x की वैल्यू हमें पता है फ्रेंड कितनी है, 187 डिग्री। पर हमें पता क्या करना है, x की वैल्यू पता करना है। अब क्या, x की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, 11 को इधर ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही 11 को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये 180 से 7 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड होने के बाद में वो कितने टाइम होगा फ्रेंड, 17 बार होगा, 70 से 7 टाइम होगा। देखिए फ्रेंड, 11 1 11, 11 7 17 187। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आगा। और x की वैल्यू हमें मिल के आई ना फ्रेंड, कितनी है, x इज इक्वल टू कितना है, 70। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे लिख दे सकते हैं हम, x इज इक्वल टू कितना है, 70। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB, मतलब कि C एंगल की बात कर रहा है, कितना है, 3x माइनस 70। अब हमें x की वैल्यू पता है ना फ्रेंड, कितनी है, 70। हम x की जगह पे लिख सकते हैं ना आप 70। अब x की जगह पे 70 लिखे तो इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 हो जाएगा। अब ये 51 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा फ्रेंड, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 34 आ जाएगी, 34 डिग्री। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, एक्सटीरियर एंगल, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना था फ्रेंड, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD 8x प्लस 10, इस तरह से ही था। अब इसको गिनते हैं फ्रेंड, 8 ब्रैकेट में कितना है ये, 70। अब इसको गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड, 70 प्लस 10। अब देखिए फ्रेंड, 17 को 8 तक गिन रहे तो कितना आ रहा है, 136 आ रहा है, 136 डिग्री आ रहा है। और उसको 10 से प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा, 146। मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 146 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या है, सम ऑफ रिमोट एरिया एंगल। मतलब कि देखिए फ्रेंड, अब इसका जो टोटल है कितना, 146 डिग्री, ये किसके बराबर है, ये दोनों एंगल के बराबर है, एंगल A और एंगल B के बराबर है। अब यही हमें पता करना है ना, हमने इसका भी टोटल पता कर लिया, इसका भी टोटल पता कर लिया। इसका टोटल कितना आया है, 34 डिग्री आया है, और इसका कितना है, 146 डिग्री आया है। अब बच्चे वाले कौन थे, एंगल A और एंगल B, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करके पता करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी आपको इतना जो डिटेल में ये लेक्चर समझाया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप प्रैक्टिस भी कीजिए घर पे। सॉरी। अब देखिए फ्रेंड, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD प्लस, ये बराबर किसकी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B के बराबर है कहते। ठीक है। और उसको स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था, कहा था आपको, हमने उसको क्या माना, y माना दोनों को भी। और ये y प्लस वाई यहाँ पे लिख देंगे आप, क्योंकि हमारे को टोटल अभी इसका पता नहीं है। पर इसका टोटल पता है ना फ्रेंड, हमें कितना है, ये 146 डिग्री है, तो यहाँ पे 146 डिग्री लिख दिया हूं मैं फ्रेंड। अब 146 डिग्री हमारे को पता है इसका टोटल है। अब ये जब y को करेंगे तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 2y होएगा, और ये 2y हो रहा है, और यहाँ पे 46 डिग्री है। ये दोनों के बीच में साइन कौन सी है फ्रेंड, मल्टीप्लीकेशन की। जब ये 2 को इधर भेजेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 146 डिग्री से डिवाइड होगा, और बाद में हमारे को 1y की वैल्यू मिल के आ जाएगी। अब देखिए फ्रेंड, 1y को जब इधर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 146 डिग्री को, तो कितना आएगा, 73 डिग्री आएगा, 73 डिग्री आ रहा है। और y इज इक्वल टू की प्रॉपर्टी हमें मिलके आ रही है फ्रेंड, कितनी, 73 डिग्री आ रही है। अब देखिए फ्रेंड, हम बोल सकते हैं ना, जो हमारे एंगल A और एंगल B को हमने क्या माना था, y माना था, वो कितने डिग्री के एंगल बन रहे फ्रेंड, मेजर्स ऑफ एंगल A कितना है, मेजर्स में ऑफ एंगल A जिसको हमने y माना था कितना है, 73 डिग्री बन रहा है वो।
और बाद में बी भी एंगल भी क्या बन रहा है फ्रेंड, मेजर्स ऑफ एंगल बी भी कितना बन रहा है, 73 डिग्री बन रहा है। ये आप नोट डाउन करते चले और लिखते चले, ठीक है फ्रेंड। और इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ और आज का ये टॉपिक भी यहीं हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें ये कमेंट के थ्रू बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है फ्रेंड। बाय।